एक महिला थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई। फिर कर्म संजोग से 20 साल के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन के अंदर ही उस संतान की मृत्यु हो जाती है। वह स्त्री हद से ज्यादा रोती है और उस मरे हुए बच्चे का शव ले जाकर एक सिद्ध महात्मा जी के पास पहुंच जाती है। वहां महात्मा जी से रो रो कर कहने लगती है, मुझे मेरा बच्चा सिर्फ एक बार के लिए जीवित कर दीजिए। मात्र एक बार मैं उसके मुख से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। स्त्री के बहुत जिद करने के बाद महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को वापस बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए मेरे बच्चे? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन सी माँ? कैसी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब किताब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और मेरी आंखों के सामने तुम मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वह मैंने पूरा किया और मर गया। इतना कहकर वह आत्मा वापस चली जाती है। उस स्त्री को यह सब देखकर सुनकर एक ऐसा झटका लगता है कि उसकी आंखें खुल जाती है। फिर उसे महात्मा जी ने समझाया कि देखो, मैंने कहा था कि यह सब रिश्तेदार, माँ, पिता, भाई, बहन सब कर्मों के कारण हमसे जुड़े हुए हैं। उस औरत ने महात्मा जी से कहा, जी महात्मा जी, आप सच बोल रहे थे। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। हम सब यहाँ कर्मों का हिसाब किताब करने आए हैं। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में यह सब भुगतना ना पड़े। वो स्त्री सब समझ गई और अपने घर लौट गई। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारा यह शरीर एक किराए का घर है। जैसे कि हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक कुछ शर्तें रखता है। मकान का किराया समय पर देना, मकान में गंदगी नहीं फैलाना, उसे साफ सुथरा रखना, मकान मालिक का कहना मानना, और मकान मालिक जब चाहे तब मकान को खाली करवा सकता है। इस प्रकार परमात्मा ने भी हमें यह शरीर दिया है। यह भी एक किराए का मकान ही है। हमें परमात्मा ने जब यह शरीर दिया है तो यह सारी शर्तें हमारे लिए भी लागू होती है।